बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रही है कि इमरान खान ने यह सुबाबी जलसे से पहले ऐलान किया था कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला का फैसला सुबाबी जलसे के बाद किया जाएगा, 8 फरवरी के बाद किया जाएगा। और 8 फरवरी के जलसे से पहले इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जो सूबाई सदर है उनके ओहदे से हटा दिया था। जुनैद अकबर खान को लाया गया और जलसा हुआ, और फिर जलसा जैसे हुआ उसके बाद जुनैद अकबर के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के ग्रुप ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलवाना जो है वो जनाब शुरू कर दी थी। अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर क्या वजारत आला से मुस्ताफी होने जा रहे हैं, और कितने एमपीएस का केपीके से फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो गया है, ये दावा कहां से सामने आया है, और क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो नई पीटीआई बनाने जा रहे हैं, अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इमरान खान की पीठ पर वो छुरा घोंपने जा रहे हैं, एक नई जंग छिड़ चुकी है। क्या तफसीलात ने केपीके से तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो अब क्या करने जा रहे हैं, ये भी जनाब एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। इमरान खान साहब के खतूत वो किस जानिब इशारा करते हैं, और फिर दूसरी जानिब के जो इमरान खान के खतूत के अलावा इमरान खान अब अली अमीन गंडापुर के साथ क्या करेंगे, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और फिर जस्टिस सरफराज डॉगर जो नए आने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 जजेस और एक जज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वो भी आपके सामने एक अहम खबर रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अभी सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं कि दरताज गुल साहिबा जो हैं उनके आज वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी हो चुके हैं। सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती की जानिब से नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं, और फैसले में अदालत ने कहा कि दरताज गुल मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। दरताज गुल के पेश ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। ये जनाब संजानी जलसा पर जो उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे के अंदर उनके ये वारंट गिरफ्तारी अदालत की जानिब से जो है वो जनाब जारी कर दिए गए हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज इमरान खान की बहनों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। 9 मई के हमला केसेस के अंदर जुजरा हाउस में हमला हुआ था, उस केस में अलीमा खान और उज़मा खान जो है उनको बेकसूर अदालत की जानिब से करार दे दिया गया है। और अलीमा खान और इमरान खान की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 20 महीनों बाद अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। तफ्तीशी अफसरान की कोताही की वजह से कई अफराद को गैर जरूरी सजाएं भुगतना पड़ रही हैं। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को इस अदियत से ना गुजारे। और उन्होंने अदालत ने जनाब तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें वो जना हो समना केस में बेकसूर साबित हुई हैं, और अब जनाब उनके ऊपर ये मुकदमा जो है वो भी डिस्चार्ज हो गया, ये भी जनाब मुकदमा खत्म हो चुका है। अब दूसरी जानिब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है उसकी बातें हो रही हैं। जनाब मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अकबरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजल रहमान को एक बार फिर से सड़कों पर आने की दावत दे रहे हैं कि हम इकट्ठे सड़कों के ऊपर निकलते हैं, इकट्ठा जाकर जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं। तो इस हवाले से जो कल इजलास हुआ उसका एलामिया जनाब जारी हो गया है। ऑपोजिशन की जानिब से ग्रैंड अलायंस की तश्कील की जानिब से अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अकबरी ने अपोजिशन रहनुमाओं के आजाद में इशाया दिया, जिसमें मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर, शिबली फराज, लतीफ खोसा, मुस्तफा नवाज खोकर, आतिफ खान, जुनैद अकबर, शहराम तरकई, सरदार शफीक तरीन, असलम गौरी और अखूज़ादा हुसैन और दिगर रहनुमा जो है वो जनाब शरीक हुए। और इसमें तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरकान मुल्की हालात और बैरूनी बुरानी कैफियत से निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर मुल्क और कौम को बहरान से निकालने पर इत्तफाक किया है। अब जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब को स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही सौंप दी गई है, और उसके अलावा जनाब इंसानी हकूक के संगीन जो वर्जियां हो रही हैं उसके खिलाफ उसको खत्म करने का मुतालबा हुआ, और इमरान खान समेत तमाम असीदान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आजादाना इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाए, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्ताफी हो और एक आजादाना कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। तो जनाब ये एक बड़ी अहम तरीन चीजें कि
इस ऑपोजिशन जो है वो भी हुकूमत के खिलाफ अपना ग्रैंड अलायंस बनाती हुई दिखाई दे रही है और ये हुकूमत वालों के लिए खतरे की घंटी है। अब आ जाएं जस्टिस सरफराज डोगर साहब वाली खबर के ऊपर कि देखें, इनको लाहौर हाईकोर्ट से बुलाया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और ये एक तैनाती थी या ट्रांसफर था, इसके ऊपर जनाब बहुत सारी कंफ्यूजन हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन दी कि जनाब आप किस बुनियाद के ऊपर, किस ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर को मोहसिन अख्तर कियानी की जगह सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो आप मुकर्रर कर रहे हैं। और फिर इस प्रेजेंटेशन के हवाले से जनाब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सलमान रफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करता हूं। और उन्होंने रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक के फैसले में यह कहना है कि 3 सूबाई हाईकोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दीली की गई है और यह सीनियरिटी लिस्ट प्रकार रहेगी और इस लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे और सूबाई हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जजेस की तैनाती नहीं है, ये जजेस का ट्रांसफर है। बेसिकली आमिर फारूक साहब ये बताना चाह रहे हैं। और जस्टिस आमिर फारूक ने भारतीय हाईकोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल किया और करार दिया कि सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरी मेन ट्रांसफर से मुतल्लिक है कि जब जज का ट्रांसफर होता है तो उस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता, तो लिहाजा उनको दोबारा हल्फ मिलने की जरूरत नहीं है और अब वो सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या लिखता है? एक्सप्रेस ट्रिब्यून जनाब इस हवाले से कहता है कि जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से उनके चीफ जस्टिस बनने में वो जो है वो हवा में मौलिक है। अभी फैसला नहीं हुआ कि सरफराज डोगर को ही चीफ जस्टिस बनाना है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां भी आप सर ले सकते हैं इस हवाले से। ये ऐसा फैसला होगा जो एक ट्रेंड सेट कर देगा कि कल को किसकी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस यहां पर ले आएगा, कल को कोई और आएगा वो अपनी मर्जी से कोई जज इंपोर्ट करके हाई कोर्ट में लगा देगा, फ्रांस सुप्रीम कोर्ट में लगा देगा। तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि अब अभी ये फैसला नहीं हुआ कि सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस लगाना है। अब जो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हुई है उसके हवाले से 5 जजेस क्या करेंगे? क्या 5 जजेस मुस्ताफी हो जाएंगे? क्या वो इसको चैलेंज करेंगे? जरा बताते हैं मुबैशरा तौर पर कि ये 5 जजेस जो हैं इन रिप्रेजेंटेशन को जो मुस्तरद हुई है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो ये आईनी मामला है, तो फिर ये आईनी बेंच के सामने जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने नहीं जाएगा। अब आईनी बेंच के अंदर कौन बैठे हैं? अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, जमाल मंदखैल बैठे हैं और दीगर जजेस बैठे हैं। और वो फिर इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखेंगे? आप बेहतर तौर पर जानते हैं, आप खुद जज हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फिर वो सूरत हाल भी किस जानिब जनाब जाएगी। अब एक खबर तो जनाब ये है। अब दूसरी जानिब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अलग ग्रुप उन्होंने बना लिया है और ये हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को सूबाई केपीके की वजारत आला से मुस्ताफी होने का कह दे और एक नया वज़ीर आला वहां पर लाया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं कर पाए उनके बकौल। अब जनाब अली अमीन गंडापुर को पहले सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया, जुनैद अकबर को लाया गया और वहां से लड़ाइयां और वहां से खलीज बढ़ती चली गई और गंडापुर जो है वो शेर अब्दुल मरवत के साथ जो है वो सवाबी जलसे में खड़े रहे। वो एक बड़ा अहम मैसेज था कि उनको कौन लेकर आया है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करती चली गईं। अब जनाब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरिफ यूसुफ जई, उनकी जानिब से यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब एटलीस्ट 30 to 35 MPs इन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वुड स्टे लॉयल टू चीफ मिनिस्टर, यानी कि 30 से 35 MPs केपीके असेंबली में वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हुए, इमरान खान के साथ नहीं खड़े। अगर ये 30-35 MPs जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ चले जाते हैं और जाहिर है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो जाएगा। वही मामला होगा जो जहांगीर तरीन वाला मामला हुआ था, जो अलीम खान वाला मामला हुआ था। तो अली अमीन गंडापुर ऐसा करके क्या अपनी सियासत को दफन कर लेंगे? क्या वो हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाएंगे? क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? अब ये फैसला तो जनाब उन्होंने करना है, लेकिन खबर आ रही है कि अगर किसी भी डिफिकल्टी होती है अली अमीन गंडापुर को, किसी मुश्किल के अंदर फंसते हैं, अगर वो वज़ारत आला से मुस्ताफी होते हैं तो 30-35 MPs जो हैं वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्त में हैं। अब जनाब ये एक आम बड़ी खबर है कि इमरान खान के हवाले
हवाले से कि अगर इमरान खान गंडापुर को वजारत आला से मुस्ताफी होने को कहते हैं तो 35 MPs जो हैं वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, जैसे माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जनाब होता रहा है। ब्लैकमेलिंग की गई, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, दीगर लोग हो, उन्होंने जनाब यही सारा काम किया और ब्लैकमेलिंग के जरिए वो जनाब अपने ओहदों पर विराजमान रहे। तो अब देखते हैं कि मामला जो है वो किस जानिब जाता है। लेकिन इमरान खान साहब फिर अब क्या करेंगे? अली मिन गंडापुर तो एक ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहे थे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, तो उस हवाले से सलमान अख्तर मिर्जा साहब ने उसको भी बड़ा वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खतूत का पैगाम पहुंच गया है, फौज और PTI में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। चलें, अच्छी बात है, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की तरफ से। और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान का खत का जवाब नहीं चाहिए, हम सिर्फ जमीर को झंझोड़ रहे हैं। अरकान असम्बली तनख्वाह में इजाफे पर इमरान खान से भी बात की है। PTI का मौक़िफ़ है कि तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, कौम मुश्किलात में है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मुआशी ग्रोथ 0% है और बलादस्त तबका मुंतखब अरकान को जेब नहीं देता कि ज्यादा तनख्वाहें लें, उनको अपने हवाले से कानून साजी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खतूत वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए थे और पढ़ भी लिए गए, पैगाम भी पहुंच गया, हमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए। खत में मुख्तदर हल्कों को बताया गया कि आइन कानून की पामाली वाली रवश ठीक नहीं है, ये छोड़ दें। तो लिहाजा अब जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग्स हैं, वो भी इस वक्त मिस कॉल्स दे रही हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि जनाब ये चीज़ें जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चली गई हैं, इसको बैक आप लेकर आए। अच्छी बात है। देखें, ये PTI जो है वो भी पाकिस्तान की ही जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलर जो है पॉलिटिकल पार्टी है और ये सारी जमातें पाकिस्तान है और इदारा भी पाकिस्तान है। आप जो है वो अगर ये कहेंगे कि जनाब खलीज पैदा हो जाए, लड़ाइयों के जरिए मसले का हल निकलता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बैठकर सुलह करके मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकल सकता है, बजाय इसके कि आप किसी और की जो साजिश है उसके अंदर जनाब तेल छिड़कते रहें और साजिश को बढ़ाते रहें। ये चीजें जो है वो अब नहीं चलने वाली। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।